मैं आपको कम से कम 5 व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं जो भाजपा में मंडल में अच्छे पदों पर हैं। वो सरेआम क्या कहते हैं कि गंभीर जी या भाई साहब जी, जिसको मर्जी वोट दे देना, जिसको मर्जी वोट दिलवा देना, आएगा हमें ही। वो ये कहते हैं कि वोट जिसको मर्जी दो, आएगा हमें। तो क्या आप बताइए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के बड़बोलेपन होने चाहिए लोकतंत्र में? नहीं होने चाहिए। यदि तो जनता के मन में संदेह आएगा कि नहीं आएगा? अब ये मेरा इंटरव्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। मोदी जी चोर हैं, राहुल गांधी जी ने कहा तो बिना सबूतों के उन्होंने कहा, तो मीनाक्षी लेखी जी ने उनको फंसा दिया कि हाँ भी इन्होंने, जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते मोदी जी, तब तक उनको चोर कहने का हक किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। ठीक है, तो राहुल जी ने गलती की, उनको सजा मिली, उनकी सांसें दी गई। लेकिन अब ताजा एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी की फेवर नहीं ले रहा। अब केजरीवाल जी हैं, अब केजरीवाल जी अभी आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए, दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन तमाम बीजेपी वाले इलेक्शन आते ही तमाम बीजेपी वालों ने क्या हल्ला मचा दिया, जैसे उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। यदि एक ये दोहरा मापदंड क्यों? अब ईवीएम के ऊपर केस चल रहा है, सरकार ने अपना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि अचानक केवल संदेह के आधार पर ईवीएम बैन नहीं की जा सकती। लेकिन जो बाकी सुझाव आया कि वीवीपैट पर्ची भी उसको वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल उचित है। और वो मैं भी उनके फैसले से सहमत हूँ कि केवल संदेह के आधार पर अचानक जो है ईवीएम को बैन करना भी ठीक नहीं है, ये भी देश के लिए खतरनाक है। लेकिन यहाँ अपने इलाके के बारे में बताना चाहूँगा मैं, और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि आप इस समय मैक्सिमम कई लोगों से बात हम करते हैं, हम कई बार वैसे बात करते हैं जैसे अभी चर्चा हो रही है। अभी ये कई लोग केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो मैं आपको कम से कम 5 व्यक्तियों के नाम बता सकता हूँ जो भाजपा में मंडल में अच्छे पदों पर हैं। वो सरेआम क्या कहते हैं कि गंभीर जी या भाई साहब जी, जिसको मर्जी वोट दे देना, जिसको मर्जी वोट दिलवा देना, आएगा हमें ही। तो यदि जब भाजपा के नेता खुद ऐसा कह रहे हैं, भाजपा के मंडल जो कार्यकर्ता जो बसें भर भर के ले जाते हैं, जो बसें जिनकी ड्यूटी बसों भर भर के ले जाने की है, जिन लोगों ने संघ के लिए, अपनी भाजपा के लिए भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने प्लॉट बेच दिए, फ्लैट बेच दिए, आज सड़क पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी भक्ति उनकी नहीं छूटती। वो ये कहते हैं कि वोट जिसको मर्जी दो, आएगा हमें। तो क्या आप बताइए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह के बड़बोलेपन होने चाहिए लोकतंत्र में? नहीं होने चाहिए। यदि तो जनता के मन में संदेह आएगा कि नहीं आएगा? अब ये मेरा इंटरव्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए कि वो एक इंक्वायरी बिठाए, कि वो बताए, पूछे कि हाँ भी ऐसे बड़बोले बोलने वालों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। कानून के वो बोल क्यों रहे हैं, बोल क्यों रहे हैं? इसका मतलब ही हम यदि तो इस मामले में मेरा सुझाव है, भारत के तमाम गणतंत्र भारत के वोटरों को मेरा सुझाव है कि आजमाना है ईवीएम को, तो इस बार बटन दबाओ नोटा। जब सभी बटन नोटा दबाएंगे तो एक पल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो वोट दबाया था नोटा में, कमल को कैसे पहुंच गया? देखिए, इनकी बात कहीं ना कहीं लॉजिकल समझ में आती है कि ये जो बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कुछ है जो इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ। जब तक पब्लिक बोलती नहीं है जी, तब तक आमतौर पे काम होते नहीं है जी। और विडंबना है कि पब्लिक बोलती नहीं है। ओके, पब्लिक क्यों नहीं बोलती सर? पब्लिक को बोलना चाहिए। पब्लिक बोलने से इसलिए डरती है कि काम ना हुआ तो बाकी जो बोलने वाले हैं वो भी हिचकते हैं जी, कि उसने हिम्मत दिखाई, उसका नहीं माना गया तो हमारी कौन मानेगा। अच्छा, सिंपल सी बात समझते हैं, दिल्ली में आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा बेटर काम कर रही है? ऐसा है कि जहाँ तक काम करने की बात है कि 100% ना कोई कामयाब हो सकता है, किसी को ना किसी को 100% कामयाब माना जा सकता है, और ना ही किसी को 100% नाकामयाब माना जा सकता है। सभी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अपना अपना काम करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब चाहे पार्टी कोई भी हो, जब वो दागी व्यक्ति को चुनती है तो वो उसका कसूर तो है ही है, लेकिन हम जनता का भी कसूर होता है कि हम दागी व्यक्ति को चुनते क्यों हैं। तो आप कौन सी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं हर पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। दागी तो हर जगह है ना, वो तो दागी हर जगह है, मना नहीं करते। ठीक है, चाहे आप जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनका रिकॉर्ड खंगालिए, तो उसमें भी दागी बहुत निकलेंगे। ठीक है, जब इस बारे में बात की जाती है तो लोग कहते हैं वो भी आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए। तो आरोपित तो सर आरोपित होगा ना, ठीक साबित, लेकिन जो दोषी सिद्ध हो चुके हैं, दोषी सिद्ध होने के बाद भी उनको बढ़ावा दिया जाता है। और जो एक किसी पर बात होती है कि
until proof not guilty. हाँ ठीक है, तो यदि मान लीजिए सपोज एक मोदी जी चोर हैं, राहुल गांधी जी ने कहा तो बिना सबूतों के उन्होंने कहा तो मीनाक्षी लेखी जी ने उनको फंसा दिया कि हाँ भी इन्होंने, जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते मोदी जी तब तक उनको चोर कहने का हक किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। ठीक है, तो राहुल जी ने गलती की, उनको सजा मिली, उनकी सांसें दी गई। लेकिन अब ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, किसी की फेवर नहीं ले रहा, अब केजरीवाल जी हैं, अब केजरीवाल जी अभी आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए, दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन तमाम बीजेपी वाले इलेक्शन आते ही तमाम बीजेपी वालों ने क्या हल्ला मचा दिया जैसे उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। यदि एक ये दोहरा मापदंड क्यों, जब किसी मान लो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर उंगली उठती है तो वो कहते हैं हम साफ सुथरे हैं, वो बीजेपी वाले गलत हैं। जब बीजेपी वालों पर आम आदमी पार्टी पर उंगली उठती है तो बीजेपी वाले कहते हैं ये सबसे बड़ा चोर। तो जब ये मोदी के समय जो बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते कि हाँ भी, मतलब आप कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये नहीं होना चाहिए, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक भारत में असली लोकतंत्र नहीं आ सकता।